हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की जो न्यूज़ है वो है कि मोहम्मद यूनिस ऑन इंडिया सेवन सिस्टर स्टेट्स। चीन में बैठकर यूनिस ने दी भारत को गाली, लगा करंट, चिकन नेक। देखें क्या बोल के आया ये। चाइना में जाकर कह रहे हैं, चीन में जाकर सेवन सिस्टर स्टेट्स के बारे में इसने जाके कुछ बोला। देखिए, है मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर इंडिया की फ़िलॉसफी होती लाइक चाइना, तो अभी तक चिकन नेक का आपने जिराफ नेक बना दी होगी। मतलब क्या कि आप जाते और एरियाज़ ले लेते, बोलते हमारे नेशनल सिक्योरिटी के अंडर है, आप बेचना है बेच दीजिए, नहीं बेचते तो ये तो गए, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसमें चिकन नेक, पहली बात तो ये है, जब अंग्रेज़ों ने ये सब किया था तभी बोलते हैं तो फ्लॉ है जी आपके मैप में, इतना छोटा चिकन नेक का क्या लो चाहिए। और अगर उसके बाद नहीं मानते तो इमीडिएटली कोऑपरेशन होना चाहिए था कि इसको हम बड़ा कर रहे हैं। होना तो चाहिए था। ये चाइना किसी को सोच होनी चाहिए थी कि ये चलेगा नहीं, इतनी चिकन नेक नहीं चलेगी, और हम इसको बड़ा करेंगे, जिराफ नेक बनेगी, फिर काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं, अब वो जो गलती कर दी पास में, अभी इसको सुधार लेना चाहिए इस गलती को। तो चलो देखते हैं न्यूज क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे मोहम्मद यूनुस को जब भारत ने कोई भाव नहीं दिया तो वो चीन पहुंच गए। चीन पहुंचने के बाद मोहम्मद यूनुस ने वही किया जिसकी उम्मीद उनसे थी। मोहम्मद यूनुस भारत को गाली दे रहे थे, भारत को बर्बाद करने का प्लान चीन को समझा रहे थे। मगर उसके बाद मोहम्मद यूनुस को तगड़ा करंट लगा। चीन में धक्के खाने गए मोहम्मद यूनुस का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान में मोहम्मद यूनुस भारत का नाम लेकर चीन को ये समझा रहे हैं कि बांग्लादेश में निवेश करने का क्या फायदा होगा। यूनुस ने कहा कि भारत के 7 राज्य हैं। ये 7 राज्य उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में हैं, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। यूनुस ने कहा कि भारत के ये 7 राज्य लैंड लॉक्ड हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश समंदर का राजा है। यूनुस चीन को समझा रहे हैं कि बांग्लादेश में निवेश करने का बहुत फायदा मिल सकता है, चीन की इकोनॉमी का विस्तार हो सकता है। यानी मोहम्मद यूनुस सीधे सीधे बांग्लादेश को बेचने के लिए मोल भाव कर रहे हैं। आप पहले मोहम्मद यूनुस का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि यूनुस को कितना तगड़ा झटका लगा है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. ये बयान आपने सुन लिया। ऐसा बयान देने वाले मोहम्मद यूनुस को तगड़ा तमाचा लगा है। मोहम्मद यूनुस जिस चीन को भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं, उसी चीन ने ठीक उसी समय पर भारत की तारीफ कर दी। चीन इस वक्त ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा जिससे भारत नाराज हो जाए। भारत में तैनात चीनी राजदूत ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मैं भारत को बधाई देता हूँ। भारत ने 10 सालों में अपनी जीडीपी को डबल कर लिया है। 2015 में भारत की जीडीपी $2.1 ट्रिलियन की थी, जो अब 2025 में $4.3 ट्रिलियन की हो गई है। ये बयान चाइना की 19 है। चीन वो देश है जो पूरी दुनिया के व्यापार पर कब्जा करना चाहता है। चीन दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी बनना चाहता है। चीन किसी भी देश को आगे बढ़ता नहीं देख पाता, लेकिन पहली बार चीन ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की है। यहाँ तक कि भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता ने एक वीडियो डाला जिसमें कहा गया कि चीन में मेड इन इंडिया सामान धूम मचा रहा है। दरअसल यहाँ सारा खेल अमेरिका का है। चीन अमेरिका से बचने के लिए भारत के सामने दोस्ती का हाथ लेकर खड़ा है, तो वहीं बेवकूफी कर रहे मोहम्मद यूनुस शी जिनपिंग को ये समझा रहे हैं कि आप बांग्लादेश में आ जाओ ताकि भारत को नुकसान हो। आपको बता दें कि चीन ने मोहम्मद यूनुस को सिर्फ बयानबाजी के लिए छोड़ रखा है। चीन भी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एडवाइजर हैं, वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री तक नहीं है। बांग्लादेश में चुनाव या मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट के बाद उनके फैसले बांग्लादेश की चुनी हुई नई सरकार तुरंत पलट देगी।
मोहम्मद यूनुस अपनी जान बचाने के लिए चीन को लालच दे रहे हैं। वो जानते हैं कि उनके गले में फंदा पड़ चुका है। जिस वक्त वो चीन में थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका ने अपने एक बड़े सैन्य अधिकारी को बांग्लादेश भेज दिया। शेख हसीना भारत में बैठकर बांग्लादेश वापस जाने की तैयारी में जुट गई हैं। तो वहीं बांग्लादेश के आर्मी चीफ भारत समर्थक बातें कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे में यूनुस को लगा कि वो चीन को खुश कर देंगे, लेकिन वो पूरी तरह से फंसने वाले हैं। ये जो यूनुस है ना, जहां तक मुझे लग रहा है उसको अब डर खा रहा है कि मेरा तख्ता पलट होने वाला है। उस डर से अब इसको दिख रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, तो ये भागा है चाइना, और चाइना में लालच दे के एंटी इंडियन स्टेटमेंट उसको दिखा के चाइना को कि भैया हम जो है हमारे साथ तुम करो। वो चिकन नेक का जो है उसका वो चिकन नेक का रेफरेंस नहीं दिया था। हाँ, पर ये बोला ना कि 7 सिस्टर्स हैं और हम तो वो तो लैंड लॉक्ड हैं और हम तो समुद्र के राजा हैं। कहने का मतलब है कि 7 सिस्टर्स में जितना भी ट्रेड होता है वो बाहर नहीं जा सकता कंट्री के। वो सारा का ट्रेड अगर बाहर जाना हो तो पानी तो है नहीं, तो सारा वहाँ से जाएगा, दूसरे स्टेट्स में जाएगा इंडिया के, वहाँ से बाहर जाएगा। मगर हमारे में है कि हम पानी से सीधा व्यापार कर सकते हैं। तो अपनी ज्योग्राफी के बता रहा है। इन रेफरेंस उसने ये नहीं बोला, मगर उसने ये दिखाया कि थोड़े 7 सिस्टर्स को कंस्ट्रेंट होंगे लाइफ में। नहीं, उसको इंडिया के बारे में बोलने का क्या मतलब बनता था कि भाई 7 स्टेट, अगर उसको ये दिखाना है कि मैं हम लोगों समुद्र के राजा हैं, तो सिर्फ ये बोल के हमारे पे समुद्र के राजा आप ट्रेड कर सकते हो फलाना टंगा। इंडिया में बोलना, इंडिया का बोलना या 7 स्टेट्स के बारे में बोलने का कोई तुक ही नहीं बनता था। तो वो इनडायरेक्टली जो है चाइना को ये दिखा रहा था कि भैया हमारे साथ करो, ताकि हम दोनों मिलके इंडिया के जो 7 स्टेट्स हैं या जो भी है इंडिया के अगेंस्ट कर पाएंगे। और देखो, चाइना को तो बिल्कुल ट्रस्ट करने का मतलब बनता ही नहीं है। चाहे चाइना कांग्रेचुलेट कर रहा हो हमारी जीडीपी 10 साल में जो हुई है, चाहे नहीं कर रहा हो, चाइना की हिस्ट्री तो हमें पता ही है जिस तरह की है। और वो इसलिए अभी कांग्रेचुलेट कर रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है इंडिया बहुत पीछे है मुझसे। अभी उसको इतना कोई डर नहीं है। अगर ये सिचुएशन होती कि हम इससे बढ़ गए होते, तब देखना था किस टाइप से वो रिएक्ट करेगा। और ये उसकी एक टैक्टिक्स भी हो सकती है कि भैया यूनुस के साथ जो डील्स करनी है दिखाने के लिए कि भैया अच्छी डील हो जाए, ताकि उनको चाइना को ज्यादा फायदा हो जाए और वो ज्यादा बांग्लादेश को हड़पने के लिए या जो भी उसका उनका होगा इरादा, उसमें वो कामयाब हो जाएं। तो दैट इज ऑल टैक्टिक्स। इससे ये गलतफहमी तो किसी इंडियन को रखनी नहीं चाहिए कि चाइना बड़ा दोस्त बन गया भैया हमारा। तो एनीवे, पर ये भी इंटरेस्टिंग है कि वहां से यूएसए ने भी अपना कोई मिलिट्री का कोई बड़ा हेड वुड भेजा है जो बांग्लादेश के मिलिट्री के हेड से जो है बातें कर रहा है, जिससे हो सकता है कि कुछ कल को न्यूज आ जाए और ये यूनुस हटे, क्योंकि ये पंगे तो बहुत क्रिएट कर रहा है। और ट्रंप ने तो पहले भी बोला हुआ था, याद है ना, ट्रंप ने तो बोला था कि भाई बांग्लादेश का तो जो केस है वो इतने मतलब जब से है वो तो इंडिया जो है वो ही हैंडल कर रहा है, अभी भी इंडिया ही हैंडल करेगा। देखिए, यूनुस जो है उसके इलेक्शन से नहीं आया। हाँ, वही तो। हाँ। नॉमिनेट होके आया, इलेक्शन से आएगा तो बात तो लेजिटिमेट होगी, अदरवाइज कोई लेजिटिमेसी है ही नहीं बंदे की। पर दिस बंदा इज वेरी एंटी इंडिया। ये बंदा बहुत ही वो है और बिल्कुल भाषा पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तानी तो जैसे बोलते हैं वैसे बिल्कुल वही उसके एटीट्यूड है, वही उसका काम करने का तरीका है। जैसे पाकिस्तान चाइना की गोदी में जाके बैठ रहा है, वैसे ये जब भागा गया कि मैं भी गोदी में, मुझे भी ले लो, और वही एंटी इंडिया वैसे बोल के। इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को देखना है कि कैसे आप चिकन नेक की प्रॉब्लम सॉल्व वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक आइडिया ये भी है कि आप भूटान को अगर बोल दें कि मर्ज हो जाए इंडिया से, तो भी आपकी चिकन नेक थोड़ी बड़ी बन सकती है। नहीं, बहुत जल्दी ये करना पड़ेगा ताकि ये जो हर रोज का जो मुसीबत सर पे है वो खत्म होए। और अगर तो जैसे कह रहे हैं यूनुस हटता है और अगर शेख हसीना आती है तो उससे पहले से ही डील हो जानी चाहिए कि इतना एरिया जो हमको बेच के तुम ये हमको दे दो। और क्योंकि अगर लग रहा है इनकी इकोनॉमी इतनी ठप्पे में जा रही है कि ये जाके चाइना जैसी कंट्री के मतलब उससे भीख मांग रहे हैं, तो उसकी जगह तुम इतना लैंड दे दो, इतना उससे तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम उससे कर लो। तो ऐसा कुछ डील करनी चाहिए, नहीं तो इट विल बी वेरी। या फिर जो रशिया ने किया था, मतलब सिमिलर, कि पहले आप उस रीजन में डेमोग्राफी चेंज करिए और फिर वो सब बोलेंगे हमें इंडिया के साथ मर्ज करना है उस एरिया में।
पर वो दैट विल टेक टू लॉन्ग अब मतलब ये बहुत ऐसी कंट्रीज भी चालें चलती हैं कि अपने लोगों को करना भेज भेज के अपने लोग इंक्रीज करते हैं रीजन में, और फिर बोलती है अच्छा वो सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा पार्ट होना चाहिए, फिर हमारा पार्ट हो जाएगा। नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब बैठे रहेंगे तो फिर फ्यूचर में जो मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी वो फिर हमसे हैंडल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देख लो यूनुस क्या कर रहा है, हरकतें कर रहा है, चाइना चला गया है। तो चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो वीडियो एंड करते हैं। आप अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।